भागलपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में गोपाल दास, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां मोनिका, रवीना और माधुरी रहती थी। गोपाल दास मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। अरे चाचा, जल्दी जल्दी मसाला छत पर चढ़ा दो, इतना आलस मत करो। क्या करूं मालिक, इस उम्र में इतनी ताकत नहीं बची। अरे चाचा, सिर्फ आप ही इस उम्र में काम नहीं करते, बहुत सारे मजदूर आपकी उम्र में काम कर रहे हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप काम छोड़ दीजिए, लेबरों की कमी थोड़ी ना है। गोपाल दास के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो किसी तरह जल्दी जल्दी काम करने लगा। शाम को थका हारा घर लौट आया। उसकी 3 बेटियों ने मिलकर खाना बनाया। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरी 3 बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तो कम से कम मुझे तो अब बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। ये सब सुनकर गोपाल दास बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक गांव का ही एक आदमी, जो कि गोपाल दास का दोस्त था, वो उनके घर आ टपका। अरे बहन जी, बुढ़ापे में आपको तो आपकी बेटियां आराम दे रही हैं, लेकिन काश आपका एक बेटा भी होता तो गोपाल दास जी की भी कुछ मदद हो जाती। जहां अभी तक अब खुद की तारीफें सुनकर 3 बेटियां मुस्कुरा रही थी, राकेश की ये बात सुनकर उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अरे मोनिका, रवीना, माधुरी, तुम तीनों अंदर जाओ। गोपाल दास की पत्नी और उसकी 3 बेटियां अपने अपने कमरे में चली गईं। अरे भाई साहब, इस तरह की बातें कम से कम मेरी बेटियों के सामने तो मत बोला करो। अरे गोपाल भाई, मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा था। मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। अभी तक तुमने अपनी 3 बेटियों की शादी तक नहीं की। अरे कम से कम दामाद आ जाते तो दामाद ही कोई मदद कर देते। भाई साहब, मैंने अपनी बेटियों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं पाला है, और न ही मुझे अपने दामादों से कोई मदद चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बेटियां पैदा ही नहीं करता। दुनिया में लाखों लोग गरीब हैं, तो क्या हमेशा रोना ही रोते रहते हैं क्या? तुम्हारा बेटा भी तो जवान हो चुका है, 30 साल की उम्र हो गई, न उसको कोई अपनी लड़की देने को तैयार है और न ही वो कोई काम करता है, दिन भर आवारा घूमता रहता है। मेरी बेटियां कम से कम अपनी माँ की मदद तो कर रही हैं। चलो गोपाल दास भाई, आप खाना खाओ, मैं भी घर जाता हूँ। मेरी बीवी खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जल्दी घर जाओ। तुम्हारा बेटा भी दारू पीकर कहीं से आ ही रहा होगा, उसको भी तो संभालना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो गया। रात में 3 बहनें, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है हमारे माता पिता सुन ले, इसीलिए कल अपने खेतों के पास सुबह सुबह चलेंगे हम लोग। ठीक है दीदी। अगले दिन मोनिका, रवीना और माधुरी अपने खेतों के पास चली गई। मोनिका दीदी, अब बताओ। माधुरी, रवीना, कल जो राकेश चाचा आए थे, उन्होंने जो भी बात कही एक तरीके से सही कही। कौन सी बात? हम 3 लड़कियां हैं, ज्यादा से ज्यादा हम तीनों अपनी माँ की खाना बनाने में ही मदद करते हैं। राकेश चाचा ने कहा था कि अगर हमारा एक भाई होता तो वो पापा की भी मदद करता। राकेश चाचा के कहने का मतलब ये था कि एक लड़का ही अपने बाप की मदद कर सकता है। दीदी, क्या लड़कियां अपने बाप की मदद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हम तीनों आखिर करेंगे क्या? कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्द से जल्द हम तीनों को ही मिलकर अपने पापा को लेबरी करने से रोकना होगा। दीदी, ऐसा करते हैं, हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर चौराहे पर थोड़ी बहुत दुकानें, बहुत सारे सलवार सूट और साड़ियों की भी दुकानें, क्यों ना हम वहां चलकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढे? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा माधुरी। वो तीनों पैदल ही 2 किलोमीटर उस मार्केट में गई। वहां पर सबकी खुद की छोटी छोटी दुकानें थी। तीनों बहनें वहां काम मांगने लगी। अरे बिटिया, हमारे पास आसपास के कुछ गांव वाले ही कपड़े खरीदने आते हैं। हम लोगों की दुकान किसी शहर में तो है नहीं जो हम पगार देकर किसी दूसरे को काम पर रखें। उन तीनों ने बहुत सारी दुकानों पर नौकरी ढूंढी, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौट आई, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। रवीना, माधुरी, ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? दीदी, लगता है सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं कहीं। अरे चलो इन गांव वालों से ही पूछते हैं। तभी अचानक मोहिनी की नजर अपने पापा के दोस्त राकेश पर गई। अरे राकेश चाचा, ये सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? आप भी बहुत तेजी में भागे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे बिटिया, हमारे लिए वो प्रसाद ही है। अरे तुम्हें पता है, पास वाले गांव में वही बिरयानी वाला आया है जो हर साल सिर्फ 2 या 3 बार ही आता है, इसीलिए सारे गांव वाले उसकी बिरयानी खाने जा रहे हैं। मुझे जाने दो, वरना ये लोग आगे निकल जाएंगे, हाँ तो सारी बिरयानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ। इतना कहकर राकेश उन गांव वालों के साथ वहां से चला गया। ये गांव वाले भी ना बिरयानी के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं।
जब भी बेचारा वो बिरयानी वाला आता है, गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो बिरयानी वाला बहुत महंगी बिरयानी बेचता है, फिर भी ये गांव वाले खाने पहुंच जाते हैं। खैर, पैदल चलते चलते वो तीनों किसी के घर में घुस गई। वो घर उनकी सहेली रानी का था। अरे रानी, इस गांव में सिर्फ तुम्हारे ही घर खुला देखा तो तुम्हारे घर चले आए। सारे लोग बिरयानी खाने गए, तुम नहीं गई? तुम तीनों तो जानती हो मेरी माँ बंगाली है और हम लोग के लिए बिरयानी तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। पता नहीं गांव वाले क्यों पागल रहते हैं बिरयानी के पीछे। तुम्हारी माँ बंगाल की है तो उन्हें तो जादू टोना आता ही होगा। अरे रवीना, कैसी बातें कर रहे हो? हर बंगाली को जादू टोना थोड़ा ही आता है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। रवीना, माधुरी, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। हम तीनों सुबह की निकली हुई हैं, माँ हम तीनों का इंतजार कर रही होगी। तीनों अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर तीनों बहनें एक बार फिर से वही सोचने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि काम धंधा तो किसी को मिला नहीं, और उस गांव में जब लड़कों को काम नहीं मिलता तो लड़कियों को कहां से मिल जाएगा। तभी अचानक मोनिका के दिमाग में एक प्लान आया। मुझे लगता है नौकरी मिलना आजकल के टाइम पर बहुत मुश्किल है। तुम दोनों ने देखा, पूरे गांव वाले बिरयानी के पीछे पागल हैं। अगर हम तीनों मिलकर किसी तरह बिरयानी का ठेला लगा लें तो गांव वालों को हर रोज बिरयानी खाने को मिलेगी। हाँ दीदी, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी पहले दिन से ही टूट पड़ेंगे हमारे ठेले पर। हर रोज हजारों की कमाई होगी कम से कम। एक बार अगर काम चल गया तो पापा का काम हम लोग छुड़वा देंगे। लेकिन इसमें भी तो रुकावट है। बिरयानी बनाने के लिए बाकी सब तो हमारे पास है, लेकिन मटन और चिकन कितना महंगा है, वो हम कैसे खरीदेंगे? इतना तो पैसा भी नहीं हमारे पास। दीदी धीरे धीरे बोलो ना, माता पिता सुन लेंगे। कल हम लोग रानी के घर में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन तीनों बहनें रानी के घर पहुंच गई। तीनों ने रानी के साथ अपनी बात शेयर की। अरे तो तुम तीनों को ये किसने कहा कि शुरुआत से ही मटन और चिकन की बिरयानी बनाओ? पर बिरयानी तो मटन और चिकन की ही बनती है ना। हाँ, लेकिन तुमने कभी वेज बिरयानी का नाम नहीं सुना? हमारे बंगाल में तो बिरयानी में आलू डालकर बनाते और बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है। इतना सुनते ही तीनों बहनें खुश हो गईं। लेकिन आलू बिरयानी आखिर बनाते कैसे हैं? जैसे चिकन और मटन की बिरयानी बनाते हैं वैसी आलू बिरयानी भी बनाते। बस आलू उबाल कर डालना है। और रही बात बिरयानी बनाने की, तो वो तो मेरे घर में बना लेना और मेरे ही घर के बाहर चबूतरे में दुकान भी लगा लेना। हाँ, ये सही रहेगा। जब काम चलने लगेगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हमने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की तो हमारे पिताजी मना ही कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही रवीना, मोनिका और माधुरी ने आलू बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों से ये बिरयानी अलग बने, इसके लिए आलू को थोड़ा और स्वादिष्ट और रंगीन बनाना होगा। हम लोग साधारण पानी में आलू नहीं उबालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से कलर्स, थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब डाल देंगे और उसके बाद ही उसमें आलू उबालेंगे, जिससे सारा स्वाद आलू के अंदर तक समा जाएगा। अरे वाह मोनिका, ये तो दुनिया की सबसे अलग आलू बिरयानी बनेगी। फिर बिरयानी बनने के बाद उसमें हम लोग शिमला मिर्च, ककड़ी जैसी हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से उन चारों ने मिलकर 2-3 घंटे में लाजवाब आलू बिरयानी तैयार कर दी। घर के बाहर चबूतरे में ही उन्होंने बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो गए। 2 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने जितनी बिरयानी बनाई थी सब बिक गई। गांव वालों, परेशान मत हो, शाम को 5 बजे हम लोग फिर से बिरयानी लगाएंगे। शाम को उस गांव के लोग तो बिरयानी खाने आए ही आसपास के लोगों को भी पता चल गया और वो लोग भी दौड़े चले आए। तीनों बहनों के माता पिता भी ये जानकर बहुत खुश हुए और अब उनके पिता भी मजदूरी छोड़कर बिरयानी का काम करने लगे और सारी गरीबी कुछ ही महीनों में दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।